पीएम मोदी अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम ने वहां मत्था टेका, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पीएम मोदी के गुरुद्वारा जाने की जानकारी किसी को नहीं थी और बिना किसी पुलिस के खास बंदोबस्त के वो अचानक वहां पहुंचे थे। पीएम मोदी का दिल्ली में सिखों के अहम धार्मिक स्थल पर मत्था टेकना ऐसे वक्त में तब और भी खास हो जाता है जब पंजाब के कई किसान केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानून के विरोध में 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी अचानक गुरुद्वारा पहुंचे। गुरु तेग बहादुर के दर पर पीएम, बिना लाव लश्कर के पहुंचे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह अचानक हर खास और आम को चौंका दिया और अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंच गए। गुरुद्वारा पहुंचकर पीएम ने मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। खास बात ये थी कि पीएम जब रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे तो वहां ना कोई लाव लश्कर था और ना ही पुलिस के कोई खास बंदोबस्त किए गए थे। प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं तो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, वीआईपी इंतजाम होते हैं, बैरिकेटिंग होती है, लेकिन यहां पर गुरुद्वारे में एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इसी गुरुद्वारे में रकाबगंज गुरुद्वारे में अचानक प्रधानमंत्री आते हैं, इसके अलावा माथा टेकते हैं और जितने भी यहां पर लोग हैं, चाहे ग्रंथी हों, चाहे ऑफिस बियरर्स हों, इस यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हो, जो माथा टेकने के लिए आते, किसी को कोई भनक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है और अचानक यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री एक आम आदमी की तरह बिना किसी तय कार्यक्रम के गुरुद्वारा पहुंचे तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। हमको कोई जानकारी किसी ने नहीं दी। हाँ। हमको नहीं जानकारी को मिली। जब अंदर आ गए तो हमको पता लगा प्रधानमंत्री जी आए हैं। किसी तरीके, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे वो धार्मिक प्लेस ही क्यों ना हो, वहाँ पर व्यवस्था होती है, खासकर सिक्योरिटी के। किसी तरीके का इंतजाम था, लेकिन हमको नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी। तो शायद अचानक से आए, ये पता नहीं। जब आए तो मत्था टेकने हमको पता लगा प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उन्होंने रुमाला दिया। हमने फिर जो गुरु इतिहास जो सुनाया, गुरुद्वारे की जो इतिहास है, उनसे हमने जानकारी दी, उनकी जानकारी करवाई। तो बाकी उन्होंने बोला मुझे गुरुद्वारा साहब आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला गुरुद्वारा साहब आके, तो बहुत बेटर। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे गुरु के चरणों में आनंदमय समय बिताने का अवसर मिला। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाना मेरे लिए गर्व की बात है। उसी तरह अब गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 400वीं जयंती के समारोह की सेवा मेरे पास आई है। गुरु तेग बहादुर सिख समुदाय के 9वें गुरु हैं, जिन्हें सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। 1675 में गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी थी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार रकाबगंज में किया गया और उनकी याद में गुरुद्वारा बनाया गया। शनिवार को गुरु तेग बहादुर की जयंती भी मनाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गए थे। उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करी, वहां पर मत्था देखा और देश को आज एक संदेश दिया। उनके जाने से देश को एक संदेश दिया कि साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत थी वो इस देश में धर्म की रक्षा के लिए थी और पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है। पीएम मोदी ऐसे वक्त में रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे जब दिल्ली में पंजाब के हजारों किसान नए कृषि कानून में बदलाव की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के किसानों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के बीच अचानक गुरुद्वारा पहुंचकर सिख समुदाय के साथ होने का संदेश दिया है। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने हर मौके पर नए कृषि कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। हाल ही में सिख समुदाय से पीएम मोदी के रिश्तों से जुड़ी एक बुकलेट भी जारी की गई, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध है। इस बुकलेट में ये बताने की कोशिश की गई कि पीएम मोदी का सिख समुदाय के साथ कितना गहरा नाता रहा है। इसमें ये भी बताया गया है कि पीएम ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत श्री दरबार साहिब को विदेशों से दान की मंजूरी दी थी। 19 अध्याय वाली इस बुकलेट में केंद्र के इसी तरह के कई फैसलों का जिक्र है जो सरकार ने सिख समुदाय के हित में लिए। पूरी बुकलेट में मोदी सरकार और सिख समुदाय के बीच अच्छे संबंधों का जिक्र है। सिख
समुदाय वो समुदाय है जो लंबे वक्त से हर मौके पर पीएम मोदी के साथ खड़ा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी सिख समुदाय ने पूरी शिद्दत से पीएम मोदी का साथ दिया है। यही वजह है कि सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी के दिल में खास जगह है। लेकिन बदलते हालात में पीएम मोदी और बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष के भ्रम का असर सिख समुदाय और उनके रिश्तों की गर्माहट पर पड़े।